न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पहलगाम हमले पर एनआईए की पूछताछ में पाकिस्तान बेनकाब हुआ, बड़ा खुलासा। अब पाकिस्तान की खैर नहीं, तनाव के बीच जंगी जहाज आईएनएस सूरत हजीरा पोर्ट पर तैनात। भारत से तनाव के बीच उड़ी पाकिस्तान की नींद, 8वें दिन तोड़ा सीज फायर, मिला मुंहतोड़ जवाब। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज आंध्र में 58,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। केरल में विजिंजाम बंदरगाह देश को सौंपेंगे। पीएम मोदी आज केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को आंध्र प्रदेश की ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ की 94 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार अमरावती ग्रीनफील्ड राजधानी के पुनर्निर्माण के तहत पीएम मोदी 49,000 करोड़ की 74 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय भवन और न्यायिक आवासीय क्वार्टरों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा वे 5,028 करोड़ की 9 केंद्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें कृष्णा जिले के नागालयंका में डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण केंद्र, विशाखापट्टनम में यूनिटी मॉल, गुटकल मलम्पा गेट रेल ओवरब्रिज शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खंडों का चौड़ीकरण, सड़क, ओवरब्रिज और सबवे का निर्माण आदि शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को रेलवे परियोजनाएं भी समर्पित करेंगे, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी और क्षमता को बढ़ाना है। इन परियोजनाओं में बुग्गनपल्ले, सीमेंट नगर और पन्नियम स्टेशनों के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। रायलसीमा और अमरावती के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना और न्यू वेस्ट ब्लॉक, हड कैबिन और विजयवाड़ा स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। अब डालते हैं अगली खबर पर नजर। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच नौसेना का जंगी जहाज आईएनएस सूरत पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात कर दिया गया। नौसेना के कमान अधिकारी कैप्टन संदीप शोरे ने बताया कि आईएनएस सूरत देश के सबसे उन्नत और शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। एएनआई के मुताबिक नौसेना ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। आईएनएस सूरत युद्धपोत विध्वंसक श्रेणी में आता है। ये पनडुब्बी, जहाज, विमान जैसे किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकता है। इसके साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। युद्धपोत में आधुनिक हथियार प्रणाली, रडार और मिसाइलें लगी हुई है, जो इसे समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद प्रभावी बनाती है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया था। ये भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक रणनीतिक संकेत माना जाता है। तैनाती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई थी। इससे पहले भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसमें लिखा गया था कि एकता में शक्ति, उद्देश्यपूर्ण उपस्थिति। नौसेना ने पोस्ट के साथ कई हैशटैग भी लगाए थे। अब दर्शकों डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही दहशतगर्दों के पहनगार पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। उसे हर पल भारत की कड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पार से लगातार फायरिंग कर रहा है। लगातार 8वें दिन उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, हालांकि उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना के मुताबिक 1 और 2 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की थी। भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और उचित तरीके से जवाब दिया। नियंत्रण रेखा के पार ऐसे उल्लंघन बीते 6 दिन से किए जा रहे। हालांकि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की ऐसी कायराना हरकत आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई के डर का नतीजा है। उसे हर पल यही डर सता रहा है कि इस बार भारत बालाकोट और पुलवामा हमले के बाद किए गए जवाबी हमले से खतरनाक मोर्चा खोलेगा। इसी बिलबिलाहट में पड़ोसी छटपटा रहा है। अब दर्शकों डालते नजर हमारी अगली खबर पर।
अपनी चिर परिचित शैली के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहलगाम के आतंकी हमले से तमतमाए देशों को अचानक तब चौंका दिया जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अगली जनगणना में जातीय जनगणना को भी शामिल करने को हरी झंडी दे दी गई है। राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं ने इसके लिए उनके द्वारा सरकार बनाए गए दबाव की जीत बताया। तो भाजपा नेताओं ने आजादी के बाद पहली जातीय जनगणना कराने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए ये कहते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि अपनी सरकारों के दौरान उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था। कांग्रेस, सपा, राजद और विपक्षी दल इस मुद्दे को भाजपा और संघ परिवार के हिंदुत्व की काट मान रहे हैं। तो भाजपा इसे प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताते हुए विपक्ष से उसके सबसे धारदार मुद्दे को छीन लेने का दावा कर रही है। दरअसल जातीय जनगणना मंडल 2 की शुरुआत है और यह भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए शेर की सवारी जैसा है, जिस पर चढ़ना आसान है लेकिन उतरने पर शिकार होने का खतरा है। सवाल यह है कि जातीय जनगणना की राजनीतिक पूंजी मोदी या राहुल किसके खाते में जाएंगी। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स 2025 की टैगलाइन है कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। इसमें 90 से अधिक देशों की भागीदारी है, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 क्रिएटर्स, 300 से अधिक कंपनियां और 350 से अधिक स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं। नोएडा में स्टार्टअप चलाने वाले सूर्य प्रताप सिंह और स्पर्श सक्सेना के लिए 1 मई का दिन यादगार बन गया। आखिर जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, उनसे मिलने का अवसर जो मिल गया। वेव्स का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के फाइनलिस्टों पर व युवा क्रिएटर से बात की। पीएम ने कहा कि जिस तरह कई पौधों को उचित खाद पानी नहीं मिलता तो वे मुरझा जाते। सरकार का लक्ष्य और विजन है कि हम क्रिएटर्स को उचित मंच और सहयोग दें। पीएम मोदी जब एनिमेशन और फिल्म मेकिंग से जुड़े काम करने वाली टीम के पास पहुंचे तो ओडिशा के कटक से आई भाग्यश्री सतपथी वो उनकी टीम से मजाक में कहा या तो पूरा हिंदुस्तान ही आ गया। भाग्यश्री ने बताया कि उनकी टीम में मेघालय, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के भी सदस्य थे। पीएम ने उनके कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना और सराहा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद की छात्रा भाग्यश्री ने कहा कि वेव्स उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पास आइडिया, कॉन्सेप्ट पर फंडिंग की जरूरत है। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। नैनीताल में बालिका से दुष्कर्म के मामले में उसकी मां की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि ठेकेदार उस्मान बच्ची को बाजार से अपने घर ले गया और वहां गैराज में खड़ी कार में उससे दुराचार किया। विरोध किया तो चाकू दिखाते हुए उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। घटना बताने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे दी थी। तहरीर में मां ने बताया कि पहली शादी से उसके 2 बेटियां हैं और जो एक निजी स्कूल में कक्षा 7वीं और 8वीं में पढ़ती है। उसकी दूसरी शादी 2016 में यूपी के संभल जिले में हुई थी। यहाँ रह रहे बच्चियों की देखरेख के लिए वो संभल से आती जाती थी। पिछले कुछ दिनों से वह संभल में ही थी। उसकी छोटी बेटी 12 अप्रैल की शाम बाजार से सामान खरीदने गई। वहीं से ठेकेदार उस्मान उसे 200 रुपए का लालच देकर अपने घर ले गया। फिर गैराज में खड़ी कार में उससे दुष्कर्म किया। नैनीताल शहर में बुधवार को अचानक सांप्रदायिक तनाव हो गया। उस्मान नाम के बुजुर्ग ठेकेदार द्वारा बालिका से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया तो सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ मलिताल की सड़कों पर इकट्ठी हो गई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। उग्र भीड़ ने गाड़ी पड़ा बाजार में खड़े वाहन गिरा दिए। वहां दुकानों के आगे रखे सामान को भी इधर उधर फेंक दिया गया। साथ ही कई घरों में ईंट पत्थर फेंके गए। इस दौरान कई घरों के शीशे टूट गए। तब पुलिस ने वहां से अराजकता फैल रहे लोगों को खदेड़ा। अब दर्शकों, डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अद्भुत क्षण के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। बाबा केदार के कपाट खुलने के क्षण का श्रद्धालुओं को बेसब्री से था इंतजार। जैसे ही धाम के कपाट खुले, हर हर महादेव के जयकारों से घाटी गूंज उठी। श्रद्धा से भीगे मन भोलेनाथ का वंदन करने लगे। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने समर्पण से मन झुकाया।
शुक्रवार को सुबह 7 बजे वृषलग्न में केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु कपाट उद्घाटन के पावन पल के साक्षी बने। मंदिर के कपाट खुलते ही केदार घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी। कपाट खुलने से कुछ ही देर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी केदारनाथ पहुंचे और कपाट खुलने के बाद दर्शन किए। कपोद्घाटन के लिए मंदिर को 108 क्विंटल फूल मालाओं से सजाया गया। वहीं शासन, प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही सुरक्षा बल भी तैनात। कपाट खुलने के बाद पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे सिर्फ हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।